हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के प्रभु की जय प्रभु धन्यवाद स्तुति हो महिमा पिता धन्यवाद धन्यवाद खुदावंत तेरी आराधना हालेलुया 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 राजाओं के राजा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हे बाप तेरा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया स्तुति योग्य स्तुति हो हालेलुया स्तुति हो मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है बड़ी तेरी है रहमत आसमाना तो भी ऊंची बड़ी तेरी है आसमाना तो भी ऊंची या रब तेरी अमानत या रब तेरी अमानत है बदलाने करवाती मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है आसमानों पे हो तू ऊंचा मेरे खुदाया आसमाना जोरे ऊंचा मेरे खुदाया ऊंचा मेरे खुदाया ऊंचा मेरे खुदाया आसमानों पे हो तो ऊंचा मेरे खुदाया सब धरतियों पे ज़ाहिर सब धरतियों पे ज़ाहिर होवे जलाल तेरा मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है हर वक्त बीन बजा के मैं जागा सवेरे बरबत तेरे बजा मेरे होगा सवेरे मैं जागा सवेरे हर वक्त बीन बजा के मैं जागा सवेरे
आज दा वचन प्रभु को मंगी साडी बुद्धि नु प्रभु खोल देवे हालेलुया 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 खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावन फिर अपने दिल में बैठाया है। जितने बैठ गए हैं धन्यवाद करते हैं, बाकी सब भी खुदावन बैठ जाए, तेरा पुत्र आत्मा बैठाए, जो रखवाली करें और खुदा जहाँ तक भी तेरी आवाज जाए, तेरे वचन जाए खुदा तेरे लोग और लोगों का जीवन बदल जाए, बड़ी कृपा कर तीसरे स्वर से वचन दीजिए, प्रकाश कीजिए, बुद्धि को खोलिए खुदा तेरा पुत्र आत्मा मदद करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। तो जिस प्रकार से हम कल विचार कर रहे थे सुबह की बंदगी में कि ये जो लॉकडाउन का हमें मौका दिया है अपने अपने घरों में रहने का, रुकने का, और ये जब से आदम को बनाया गया है तब से लेकर आज तक इतने दिन किसी को भी घर में बैठने का आज्ञा हुई नहीं। हालेलुया। तो ये पूरे संसार को बैठाया। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं है, सिर्फ नूह किश्ती के समय को छोड़कर, वो भी नूह था किश्ती में और जानवर थे, नूह का परिवार और जानवर। हालेलुया। तो अभी जब यहाँ पे बैठाया तो इसका मतलब ये भी खुदा की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी हमें इस पीढ़ी के लोग कोई भी ये नहीं कह सकते खुदावन खुदा कि हमें तुझे जानने का मौका मिला नहीं, या हम जो तुझे तौबा की तेरे आगे और कलीसिया में जुड़े, लेकिन फिर भी अपना सुधार करने का हमें मौका नहीं मिल रहा था। हमारे मन में हमेशा रहता था कभी घर के परिवार का बोझ इतना है, काम धंधे का बोझ इतना है, बिजनेस का बोझ इतना है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। हालेलुया। तो ये बहाना भी आपका क्या कर दिया, खुदा ने समाप्त कर दिया। आपको एक दिन नहीं दिया, एक दो दिन नहीं दिया, एक हफ्ता नहीं दिया, एक महीना नहीं दिया, 40 दिन दे दिए, अभी और भी देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो ये जो सारा मौका मिल गया है, इसमें भी अगर कोई सुधार नहीं कर सका, अपने पापों की तरफ, अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं कर सका, अपने दाग ना मिटा सका, तो खुदा को कोई भी जन दोषी ठहरा सकेगा नहीं। हालेलुया। तो अभी भी जिनकी बुद्धि को शैतान ने पकड़ा हुआ है, संसार के ईश्वर ने पकड़ा हुआ है, चाहे वो कलीसिया में ही हो क्यों ना हो, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर फजूल ही खेल रहे हैं, टिकटॉक पर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये बात को समझने की कोशिश नहीं की कि ये संसार में ऐसी बात हुई है। कभी हम देखते हैं, सब बातें सुनते सब जगह पे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हर जाति के लोग बोलते हैं, इतने दिन कभी किसी को घर बैठने का मौका मिला नहीं है। हालेलुया। तो अभी इसके बाद मिलेगा भी नहीं, ना पिछले संसार को दिया, पिछली पीढ़ियों को दिया, ना आगे ये खत्म होने पर होगा। आगे खुदा का प्लान जो है, कहर जो है, उसका पूरा प्रबंध है। हालेलुया। सिर्फ एक तुरी ही फूकी जानी है। हालेलुया। जैसे पुराने समय में जब सेनाएं दोनों तरफ से इकट्ठी हो जाती थी तो एक तुरी फूक दी जाती थी, फिर तीर चलते थे। हालेलुया। फिर तलवारें चलनी शुरू हो जाती थी। तो अभी बाकी वही काम है, तैयार है प्रोग्राम, तुरी फूकने का ही इंतजार है। कलीसिया उठा ली जाएगी और नीचे गड़बड़ होगी। हालेलुया। कभी एक दिन है चाहे 2 दिन है, मैंने कल भी बोला था, हम तो एक दिन भी अगर अपने आप को तोड़ लें मतलब अपनी गलती को माने, प्रभु के आगे दीन करें, एक दिन सिर्फ अपने कमरे में प्रभु को दे दें, उसी में आपकी पूरी जिंदगी की सफाई हो सकती है एक ही दिन में। ये समझ लो, आपको वो 1 घंटे के मजदूर वाली बात याद करवाता हूँ। उस 1 घंटे वाले मजदूर को भी कितना पैसा दिया? बराबर।
हालेलुया। जो 8 घंटे से सुबह से आके काम कर रहे थे, जो 1 घंटा रहते हुए जिनको पकड़ के लाया गया काम करने के लिए, उन्होंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो अगर आप पिछले काफी दिनों से, पिछले पहले घंटे से पकड़े गए थे, 7 घंटे हो चुके थे काम करते हुए, लेकिन आलस की, ध्यान नहीं दिया काम पर, तो अभी जो आगे 1 घंटे में शामिल हो गए हैं, देखो अभी कितने लोगों ने अपने आप को शुद्ध कर लिया, ठीक कर लिया। कितने लोगों को हमारे भी कॉल आ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि हमने अभी अपने जीवन पर ध्यान दिया है, तो हमें अभी अपने आप में हल्कापन महसूस हो रहा, कुछ तसल्ली महसूस हो रही है, क्योंकि हमने कोई समर्पण ले लिया है। हालेलुया। तो आप लोगों के पास भी समय है, 1 घंटे के मजदूर की तरह 1 दिन भी अगर अभी जो मिला है, चाहे आज का दिन ले लो, चाहे कल का दिन लगा लो, मेरे को तो पता नहीं कल का दिन हमें मिलेगा कि नहीं, फिर भी बोलते हूँ कि अगर खुदा कल का दिन देता है, आज का दिन बाकी हिस्सा है, इसमें अपने कमरे में अपने आप को बंद करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, याद करो वो सब घटनाएं जिसमें आपने खुदा को दुखी किया। हालेलुया। जिन जिन बातों में भी आप ऐसा करोगे तो खुदा कृपा करेगा। हालेलुया। तो आज सारी रात भी हम लोगों ने हमारे छोटे से झुंडने बिताई है, चाहे वो अलग अलग अपने घरों में, परिवारों में थे, वो सारी रात प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। तो सारी रात प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए गलतियों को मानते रहे और एक दूसरे की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते रहे। कलीसिया में चल रही फूट के जो कारण है उसके लिए प्रार्थना करते रहे, फूट डालने वालों के लिए प्रार्थना करते रहे, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते रहे। ऐसे प्रार्थना चलती रही जब तक हम यहाँ पे अभी लाइव नहीं हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जो हमारे झुंड के लोग सुन रहे हैं अभी मुझे, तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी आपको ब्रदर शिवा सनी गिल आपको वो भेज देगा आपके ग्रुप में कि कैसा शेड्यूल है। ये लगातार ही चलता रहेगा अभी प्रार्थना का, चाहे कर्फ्यू रहे चाहे ना रहे। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रार्थना की एक शक्ति है ना। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि अजमाइश में ना पड़ जाए। तो हमें सब लोग अभी अजमाइश में चल रहे हैं, तो प्रार्थना करो, अजमाइश क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। हालेलुया। तो क्या करना है? अभी प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का सारा शेड्यूल दे दिया जाएगा। कितने लोग 1 घंटे की प्रार्थना में शामिल होंगे, दूसरे घंटे की प्रार्थना में कितने लोग शामिल होंगे, कौन कौन से गांव के होंगे, वो सब आपको दे दिया जाएगा। तो पाना अगर कोई हमारे बीच में कोई हमारे झुंड के अलावा भी है, तो वो भी अगर इन प्रार्थना में शामिल होना चाहता है, वो अपना बाद में बता दे कि ये 1 घंटा वो निकाल सकता है। तो अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर डाल दे ताकि हम उनके संपर्क में रहेंगे। वो संगति चाहे किसी भी कलीसिया में करता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कलीसिया में मजबूत हो, अगर प्रार्थना में सहयोगी बनना चाहते हो तो आप बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आप लोगों ने ये समझ लेना है, ये हमारे ऊपर प्रभु का प्यार है जो इन दिनों में जाहिर किया है। हम लोग कितने बोझ के दबे हुए थे, यीशु मसीह ने बोला बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम देने के लिए कितने दिन दे दिए। हालेलुया। इसमें हमारा संबंध जो है खुदा से गहरा होना है। तो आइए एक तस्वीर देखते हैं, उसके बाद फिर प्रभु के वचन को सीखते हैं। हालेलुया। तो हमारा आज का विषय है शैतान की चालें। जैसा आपने स्क्रीन पर लिखा हुआ देखा था, शैतान की चालें। तो किस प्रकार से शैतान जो है वो चालें चलता है, तो उसके लिए एक तस्वीर है जिसको हम बताकर फिर आपको अच्छे से विषय जो है आगे समझ आ जाएगा। थोड़ा जूम कर देना, कर दे ज़्यादा में सेट कर लो। हालेलुया। तो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 3 तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें क्या बताती हैं कि हम लोग इस संसार में हिजकिय्याह के ज़माने की उस दर्शन के हिसाब से, ये दर्शन जो है इज़राइल को भी संबोधित है, इस्राएल के लिए भी है, ये कलीसिया के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हिजकिय्याह को खुदा ने दिखाया एक घाटी है जो हड्डियों से भरी पड़ी है, और हड्डियां भी ऐसी है जो सूख गई हैं। बड़े पुराने समय की वो हड्डियां पड़ी हैं, सूख गई हैं।
तो हिजकिय्याह को बोला गया कि इन हड्डियों के ऊपर क्या कर, भविष्यवाणी कर। तो मैं इनमें जान डाल दूंगा, इन पे मांस डाल दूंगा, नसें नाड़ियां चढ़ा दूंगा, ये जीवित हो जाएंगी। तो हिजकिय्याह ने क्या किया, उन हड्डियों पर भविष्यवाणी की। तो हड्डियां जो थी वो अपनी अपनी हड्डियों से मिल गई। हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। मैं इस दृश्य को ऐसे समझता हूं जैसे जब मार काट हो रही थी, वो युद्ध चला होगा, तो उस मार काट में कभी किसी का हाथ पे तलवार चली, हाथ गिर गया, दूसरी टांग पे तलवार चली, टांग कहीं गिर गई, हाथ कहीं गिर गया, गर्दन कहीं गिर गई। तो अलग अलग हड्डियां, और उनके ऊपर किसी और की हड्डियां गिर गई, किसी और की हड्डियां गिर गई, किसी और की हड्डी का कोई पार्ट गिर गया। तो ऐसा वो एक ढेर लगा हुआ था। एक घाटी थी बहुत बड़ी, एक खाई जो भरी पड़ी थी मुंह तक हड्डियों से। लेकिन जब जैसे ही भविष्यवाणी की गई तो उन हड्डियों में क्या आ गया, एक भूचाल आ गया। तो वहां पे जो हड्डी थी, जिसकी हड्डी थी, वो सरक कर किसके पास चल गई, अपनी हड्डी के साथ जुड़ गई। हालेलुया। चाहे उसका ये जो हाथ था जो कटा पड़ा था, चाहे ये कहीं दूर पड़ा था, लेकिन ये कहां पे जुड़ गया, जहां पे उसकी जगह थी। ये टांग कहीं दूर थी, दूसरी हड्डियों में दबी पड़ी थी, वहां पे उठकर आके सही जगह पे जुड़ गई। हालेलुया। तो ये कलीसिया भी मसीह का बदन है। हालेलुया। ये सारी जो कलीसिया है ये मसीह का बदन है। तो बदन में हम लोग हर जातियों से, हर बरादरी से एक एक हड्डी के रूप में यहाँ जुड़ रहे हैं। कलीसिया में लाकर जोड़ा जा रहा है, उसमें जान डाली जा रही है। तो जैसे ही जोड़कर एक ढांचा तैयार हो रहा है तो उसमें जान डाली जा रही है। जैसे जान डालते हैं एक विश्वासी में जो पाप में मरा हुआ है, तो उसमें जान डालते हैं तो उसका वो एक सेना का रूप ले लेता है, यानी कि जिंदा हो जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जान तो इसमें डाल दी, कलीसिया में तो आ गया, लेकिन इसने अपना सर जो है, खुद ही का सर है, वो उतारा नहीं। जान आ गई, जीवित कर दिया गया, लेकिन अपना खुद ही का सर इसने उतारा नहीं। इसके कारण ये आत्मिक तौर पे रोगी है, गठिया है, इसको एलर्जी है, इसको एड्स है, इसको टीबी है, इसको कैंसर है। यानी कि ये आत्मिक तौर पर जो इन रोगों में एक जिस्म पर हरकत आती है, वो इसकी आत्मा पे आई हुई है। हालेलुया। तो उसके कारण ये एक आत्मिक बीमार हुआ है, क्योंकि इसने अपना सर उतारा नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है, कलीसिया में वही माना जाएगा यीशु का जिसके ऊपर सर भी किसका होगा, यीशु का। हालेलुया। यानी कि जो अपने खुद ही का सर उतारेगा, यीशु का सर अपने ऊपर लगाएगा, अपनी बॉडी पर, तो उसकी बॉडी के नीचे कौन आ जाएगा, शैतान आ जाएगा। ये देखो शैतान कहाँ है, पैरों के नीचे। तो कलीसिया में शैतान को परमेश्वर चाहता है कि उसके पैरों के नीचे रहे, क्योंकि कलीसिया खुदा का बदन है, यीशु मसीह का बदन है, यीशु खुद इसका सर है। लेकिन सर अपना रखते हुए ये लोग अभी कलीसिया की अहमियत को समझते नहीं। कलीसिया में रखे हुए खुदा के दासों को 5 प्रकार की सेवकाई को अहमियत समझते नहीं है। कई कलीसिया से निकल जाते, वो बोलते हैं हमको कलीसिया की जरूरत ही नहीं है, कलीसिया में दास की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं तो खुदा ने कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई क्यों दी, क्योंकि लिखा है कलीसिया जो है, कलीसिया का हर जन जो है वो सिद्ध हो और मसीह के कद तक आ जाए। तो इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है और उनके सुपुर्द अपने आप को करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये खुद ही के सर वाला ऐसा कर सकता नहीं है। तो आखिर क्या होता है, खुदा इसमें जान डालने के बाद भी जब ये ऐसा उल्टा चलता है, खुद ही का सर लेके चलता है, नहीं सर उतारना चाहता, तो खुदा क्या करता है, इसको फिर कलीसिया से बाहर कर देता है। हालेलुया। कलीसिया से जब बाहर कर देता है तो इसका मन कठोर ही रहता है, ये फिर अपनी ही ढींगे मारता रहता है, इसको पछतावा होता नहीं, क्योंकि खुद ही का सर उतारा नहीं है। लेकिन जो उतार देते हैं उनके पांव के नीचे शैतान आ जाता है। हालेलुया। तो आइए अभी देखते हैं, इस तस्वीर को अपने मन में रखना है। ये वचन समझना है तो इसी प्रकार से समझ आएगा। तो अभी हम वचन में से देख रहे हैं शैतान की चालें या शैतान के धोखे। तो इसमें हमने पिछले द्वार को जो विचार किया था वो ये था, शैतान के धोखे देने के कारण क्या है, जो वो चालें चलता है शैतान, उसका कारण क्या है। पहला कारण ये है ताकि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करें, शक करें। यानी कि शैतान क्यों चालें चलता है हमारे ऊपर, ताकि हम क्या कर लें,
परमेश्वर के वचन पर क्या कर लें, शक कर लें। हालेलुया। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमने देखा था कि उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसके 1 वचन में जैसे हवा को क्या कर दिया, खुदा के वचन पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? क्योंकि हवा से पहले पूछ लिया क्या ये बात ऐसी है, लेकिन हवा ने जो खुदा ने उससे बात की थी उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। तो शैतान ने पैदा उठा लिया, इसको वचन की कदर नहीं है। जो खुदा इतना बड़ा खुदा है, जिसने इसको मिट्टी से बनाया, जिसने इसके लिए सब कुछ रचा है, इसको उसके वचन की कदर नहीं है। ये उसके वचन का सही उच्चारण करती नहीं है जैसा चाहिए। हालेलुया। तो शैतान को मौका मिल गया। हमारे जीवन में भी शैतान को कब मौका मिलता है? जब हम उसके वचन को ठीक से अपने मन में नहीं बैठाते, बढ़ा चढ़ा के रखते हैं वचन को, तो शैतान को मौका मिल जाता है, ये बंदा वचन की कदर करने वाला नहीं है, तो इसको फल खिलाया जा सकता है। हालेलुया। तो शैतान ने इसके ऊपर ऐसा डाल दिया। तो इसके अंदर क्या आ गया? शैतान ने जब अपनी बात छोड़ दी तो इसके अंदर शक आ गया। शक आते इसने जो खुदा ने बोला था, मना किया था, वो फल खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार से शैतान चाल चलता है कि हमें क्या कर दे, संदेह में डाल दे। दूसरी हम देख रहे थे, ताकि हम शैतान के शब्दों पर विश्वास करें। इसलिए चाल चलता है कि हम उसके शब्दों पर विश्वास करें, जैसा उत्पत्ति की किताब में उन्होंने विश्वास कर लिया। जो शैतान ने बोला उन बातों पर विश्वास कर लिया, जो खुदा ने बोली थी उनकी गंभीरता को समझा नहीं, तो इसलिए वो उजड़ गए। हालेलुया। 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 तो कहने का मतलब है, जितनी रोशनी, जितना प्रकाश आदम हवा में खुदा ने भर के दे दिया था उस समय के लिए, वो उतने उसके लिए वो काफी था। हालेलुया। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, शैतान की बातों में आकर उस प्रकाश को जो उनके लिए जितना जायज था उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर किया। तो बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, जो पहला प्रकाश था उसका भी फ्यूज उड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले का भी फ्यूज उड़ गया। जैसे किसी शमयाने को शमयाना लगाया हो तो लाइट चेक कर ली जाए, तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो लाइट पूरा प्रॉपर रख देता है, भाई ये लो इस शमयाने के लिए इतनी लाइट बहुत है। लेकिन एक भाई आकर जोर डालता है, नहीं लाइट और बढ़ाओ, थोड़ा और रोशनी चाहिए, तो लाइट बढ़ा दी, उधर जो था वो स्पार्किंग हो गई, तो शमयाना सारे का सारा क्या हो गया, जल ही गया। ना शमयाना कोई प्रोग्राम करने के लिए रहा, ना उसमें प्रोग्राम चलाने का कोई प्रोग्राम रहा, सारा जल गया। इसीलिए वो जो इसने लाइट अपने अंदर बढ़ाने का प्रोग्राम शैतान की मर्जी से किया, क्योंकि खुदा उस पर बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि खुदा रोशनी है। हालेलुया। खुदा लाइट है, और वो अपनी लाइट दिन प्रतिदिन अपने आज्ञा मानने वाले को, उस पर चलने वाले को देता रहता है प्रकाश। हालेलुया। खुदा खुद चाहता है कि एक इंसान उसके कद तक आए, उसके सिंहासन तक आए, उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन ऐसे ही सीधा एकदम नहीं आ सकता जितनी देर तक वो प्रमाण ना देता रहे। तभी आदम ने प्रमाण देने थे, उसने सीखते जाना था, लेकिन उसने क्या किया, इंतजार नहीं किया। हालेलुया। वेट नहीं किया कि जिस खुदा ने हमको मिट्टी से बनाया, अभी जितना जलाल है इतना बहुत है, क्योंकि हम खुदा को अपने को फेस टू फेस देखते हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा किया कि हम उसके बराबर उसको दिखाएंगे, अभी जब आएगा ना उसको दिखाएंगे, ये देख तेरे बराबर हमारे अंदर भी क्या है, रोशनी है। लेकिन जब वो आया तो अपने आप को इसने क्या किया, छुपा लिया, उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहा। हालेलुया। 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 इसलिए हम लोगों ने ध्यान करना है, कोई भी कलीसिया में भी किसी को भी शैतान पकड़ सकता है रोशनी बढ़ाने के लिए। ये पादरी के पास इतना नहीं जो तेरी माँ की तरह काम कर रहा है ना, हालेलुया, जो आत्मिक तौर पर तेरी माँ की तरह प्रतिपाल कर रहा है, जिसको तेरी माँ बना के खुदा ने ठहराया है, तो इसके पास इतनी बात नहीं है। उधर जा, इधर आ, तेरा प्रकाश बढ़ जाएगा। प्रकाश बढ़ाते बढ़ाते फ्यूज ही हो जाते हैं। तो खुदा के सामने उनका विवेक बोलता रहता, अभी खुदा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के भी लायक रहे नहीं है, इसलिए किसी को भी पकड़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आदम को हवा को कब पकड़ा, जब आदम से वो क्या थी, साइड में। आदम एक साइड में था, हवा अकेली थी, अकेली को देखकर वो आया। तो कलीसिया में भी आज शैतान अकेले को पकड़ता है, घर घर जाकर पकड़ता है, साइड में ले जाकर पकड़ता है, ऐसी बात है तो फ्यूज उड़ा देता है। जो रोशनी थोड़ी बहुत होती है
जिसके वसीले से हमारा आत्मिक जीवन चल रहा होता है, वो भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इन बातों का अभी हम सब ने विचार करना है, चाहे हम किसी भी कलीसिया से संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि हमारा फर्ज है कि जितना प्रकाश हमें जिस मौके पर खुदा ने दे दिया है वो बहुत है। उस प्रकाश में ईमानदारी से चलेंगे तो आगे वाला प्रकाश मिलेगा। हालेलुया। अगर खुद बढ़ाने की कोशिश करोगे, किसी के बहकावे में आने के बढ़ाने की कोशिश में करोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा। हालेलुया। शमयाना जल जाएगा और ऐसी हालत होगी, इसकी भी ऐसी जले हुए शमयाने की जैसी हालत होगी, सारी रोशनी निकल गई, अंधकार में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। तो उस अंधकार में जाकर इसने कितना कुछ नहीं किया, क्या कुछ करने की कोशिश की, पत्तों से अपना शरीर ढकने की कोशिश की, धूप आई तो पत्ते फिर सूख गए। हालेलुया। अभी तक वही पत्ते अपने धर्म के काम से अपने आप को ढकना चाहता है, लेकिन ढका जाता नहीं। आज तक ये हालत है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों ने इस बात से देखना है, जो वो चालें चलता है वो पिछले समय से हमारे ऊपर प्रगट है, पिछली सदियों से प्रगट है। कैसे उसने दाऊद को पकड़ा, हालेलुया, हालेलुया। कैसे उसने शमसून को पकड़ा, कैसे उसने सुलेमान को पकड़ा, कैसे पुराने नबियों को पकड़ा, तो किस प्रकार से उनको गिराया। हालेलुया। तो वो चालों को हमने समझना है, कैसे आदम को पकड़ा, हवा को पकड़ा, तो हमने उनसे सीखना है। खुदा ने उनको डिलीट नहीं किया बाइबल में से, आदम हवा को डिलीट नहीं किया पाप में जाने के कारण। दाऊद जो उसके मन के अनुसार था उसको बाइबल में से निकाला नहीं, रखा है। किस लिए रखा है कि हम जान जाए खुदा ऐसी, शैतान जो है ऐसी चाल चल सकता है हमें भरमाने के लिए। तो हम उन करैक्टर को जानकर, उनके रिजल्ट को देखकर अपने आप को ठीक रखें खुदा के सामने। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो शैतान जो चालें चलता है ये कैसा है, इसके लिए मैंने पिछले मिलाप के तंबू में आज से 6 महीने पहले एक स्टडी में बताया था कि शैतान जो हमारे साथ चालें चलता है ये छोटे मोटे तजर्बे वाला नहीं है। इसका तजर्बा और अनुभव पता क्या है, युगों का है। हमारा तजर्बा कितना है, जितनी हमारी उम्र है। उम्र का भी क्या है, हम जब 8-9 साल की उम्र में आते हैं फिर ही थोड़ी बहुत ही पहचान होती है, अपने जीवन की कुछ याददाश्त रहती है। उसके पहले तो हमको अपना याद भी नहीं रहता। 8-9 साल के पहले की हमारी घटनाएं किसी को याद भी नहीं रहती। हालेलुया। तो हमारा क्या है, अगर हम आज 50 साल के हैं तो 40 साल का हमारा अनुभव है। अगर आज हम 100 साल के हैं तो 90 साल का हमारा अनुभव है। लेकिन उसका कितना है, उसका तजर्बा कितना है, इंसान को गिराने का उसका तजर्बा कितना है, युगों का। हालेलुया। यानी कि लूसीफर से लेकर हालेलुया आज तक ये 6000 साल हो गए आदम को वाटिका से निकाले हुए। तो ये 6000 साल का अलग तजर्बा है, लूसीफर को गिराने का अलग तजर्बा है। तो लूसीफर के अंदर 5 प्रकार के घमंड डालकर, खुद ही डालकर उसको वहां से गिराया। तो ये बात आप याद रखना, लूसीफर शैतान नहीं है, शैतान अलग है। जिसने लूसीफर में घमंड डालकर लूसीफर को गिराया, जिसने आदम को बहकाकर आदम को गिराया, जिसने दाऊद को बहकाकर उससे गिनती करवाई उसको भी गिराया। हालेलुया। तो समय समय पर वो गिराता है, समय पर वो आता है। तो उसके पास बड़ा तजर्बा है। आप कौन से तजर्बे में चल रहे हो? आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कुछ दिन आराधना किया, कुछ दिन जप तप किया है, कुछ दिन आज्ञाकारी किए तो उसके कारण आप गिर नहीं सकते हो? आदम तो उस परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बातें करने वाला था, उसके साथ कदम मिलाकर वाटिका में चलने वाला था, उसको गिरा दिया। लूसीफर जो खुदा के तख्त पर छाया करता था, छा जाता था, उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। तो तू और मैं कौन सी खेत की मूली हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोगों ने ये ध्यान करना है, जो शक्ति गिराती है, जो शैतान गिराता है, वो ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। उसके पास जो चालें हैं वह जब वो चलता है तो बड़ा सोच विचार के चलता है, अपने तजर्बे को लेके चलता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी बिजनेस में आपका तजर्बा होता है तो जिस जिस जगह पे आप पास हुए होते हो तो आपको 100% उसमें होता है ना कॉन्फिडेंस, तो वही आप अपने क्लाइंट से क्या करते हो, शेयर करते हो, ताकि मैं ये भी मेरी मैं इसमें भी क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं।
ये मेरे हाथ से बिजनेस निकल ना जाए, ये पात्र मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो उसी प्रकार उसके पास कितना अनुभव है, तजर्बा है, लूसीफर से लेकर, यानी कि सदियों का तजर्बा नहीं कह सकते, युगों का तजर्बा है उसके पास गिराने का। तो वो जो चाल चलता है ध्यान करना है। वचन में लिखा है देखो जो खड़ा है कहीं गिर ना जाए। इसलिए आप लोगों ने अभी ध्यान करना है इन दिनों में, जब वो गिराने का प्रोग्राम उसका चल रहा है, किसी भी बात को लेकर वो गिरा सकता है। तो वचन में लिखा है अपने आप को खुदा के दीन कर दो, शैतान का सामना करो तो वो क्या करेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। तो अपने आप को क्या कर दो, दीन करते रहो, दीन ही रहो। अपने कोई भी अपने ना किसी ज्ञान पर घमंड करो, ना अपने जप तप पर घमंड करो, ना अपने रोजे पर, प्रार्थना पर, किसी पर, ना अपने वरदानों पर, ना अपने फलों पर, किसी पर भी घमंड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के ताबिया अपने आप को करना है, दीन करना है, अगर उसकी चालों से बचना है। नहीं तो ऐसा पटकेगा बाद में फिर आप खुदा के सामने खड़े होने के लायक भी रहोगे नहीं। हालेलुया। तो दो बातें हमने देखी थी। पहली देखी थी कि ताकि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करें, इसलिए चाल चलता है। दूसरा, ताकि हम शैतान के शब्दों पर विश्वास कर लें, इसलिए चाल चलता है। तीसरा, ताकि हम परमेश्वर की भलाई पर विश्वास ना करें, इसलिए चाल चलता है उसकी भलाई पर। आदम के लिए कितनी भलाई थी, खुदा ने युगों पहले आदम के लिए युग लिए, पहले प्लान करने के लिए एक युग लिया, सारे युगों को एक रूप देने के लिए, एक युग तो युगों को रूप देने के लिए लिया। उसमें आदम के लिए भी प्लान था खुदा का, आदम के लिए प्लान किया। आदम बनाना है, अपना दोस्त बनाना भी, मैंने अपने दोस्त को अपने साथ रखना है, बराबर बैठाना है, तो उसके लिए प्लान किया। तो उस दोस्त के लिए जब प्लान किया है तो उस दोस्त के लिए जमीन आसमान स्वर्ग रचे गए हैं। खुदा को स्वर्गों की भी जरूरत नहीं है, स्वर्गों में तो वो समाता भी नहीं है। तो ये सारे स्वर्गों की रचना इसको बनाने से पहले की, जमीन आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, हालेलुया, इसके भोजन वस्तुएं, इसको खुश रखने के लिए फूल, हालेलुया। तो सब कुछ जिसमें ये मेरा बनाया हुआ दोस्त जब धरती पे रहेगा, जब मेरे कद तक आने के लिए तैयार यहाँ पे होगा, तो ये उदास ना हो, मेरी कायनात को, कुदरत को देख देख कर इसको खुशी भी हो, और उस कुदरत को देखकर मेरे लिए इसका मन धन्यवाद से भरा रहे। हालेलुया। लेकिन खुदा की ये सब भलाइयों को क्या किया, एक ही बात में शैतान ने सारी भलाइयां उसको क्या कर दी, भुला दी। बोलता है तुम इसको खा लो तो तुम उसके समान हो जाओगे, एक ही शब्द में। उसने भलाई को याद नहीं रखा, उसने खुदा से पहले उसकी बात को अपने ऊपर लागू, शैतान की बात अपने ऊपर लागू करने से पहले उसने खुदा से बातचीत करनी नहीं चाहिए। काश कि जब भी कोई ऐसी बात आती है जो खुदा के वचन के विरोध में, पहले हम प्रभु से उसकी सलाह करें। जैसे रात को हम कहते सीख रहे थे कि हम सलाह करें, प्रभु खुद बोलता है आओ वाद विवाद करें, आओ मिलकर बैठकर सलाह करें, ताकि तुम्हारे जो पाप किरमत जैसे है वो भी क्या कर दिए जाएं, धो दिए जाएं। हालेलुया। तो क्या करना है हम लोगों ने, प्रभु की आगे लाना। तो भलाइयों को भी वो क्या कर देता है, भुला देने के लिए हमारे पास ऐसा करता है। हालेलुया। आपके पास किसी इंसान ने भलाई की है, वो भी आपकी भलाई को क्या करता है, निकाल देता है। हमने कई लोगों से के साथ भलाइयां की है, लेकिन शैतान का जब उन पर वार आया तो उन्होंने हमारी भलाई को बुराई में बदल दिया और हमारा ऐसा तमाशा बनाया, कई जगह पे हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान जो चालें चलता है, इसमें हमने ध्यान देना है वो किस प्रकार से चाल चलता है। चौथी बात हम देख रहे थे, देखा था पिछली बार, ताकि हम परमेश्वर के वचन का पालन ना करें। क्यों चाल चलता है, चौथी बात पीछे मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज शाम को भी हम यही क्लास लेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विषय आज खुदा चाहेगा तो पूरा हो जाएगा। तो पांचवी बात क्या थी, देखी थी पीछे, ताकि हम मसीह से दूर किए जाएं, इसलिए चाल चलते हैं। इसके लिए आयतें हमने दी हुई है, पिछली बार का देख लेना, इतवार का प्रोग्राम यूट्यूब पे डाल दिया है। तो छठी बात थी, ताकि हम सत्य से प्रेम ना करें। जो सच्चाई से हमारा प्रेम जागता है ना, वो प्रेम किसी प्रकार से क्या हो जाए, बुझ जाए, इसलिए वो चाल चल देता है। हालेलुया।
इसलिए ध्यान रखना, जब आपका परमेश्वर से प्रेम हो जाता है, आपका बार बार प्रार्थना करने का मन बैठ आता है, बार बार वचन पढ़ने का मन आता है, बार बार खुदा के दास के पास बैठने का मन आता है। तो ये चीज़ें साबित करती है आपका प्रेम किससे हो गया है, परमेश्वर से हो गया है। तो खुदा क्या करता है, शैतान क्या करता है, ये प्रेम को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लेकर आता है। तो हम उस कंफ्यूजन में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो प्रेम ठंडा पड़ जाता है, तो ये सब सिस्टम हमसे दूर हो जाती है। सातवीं बात क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर धोखे की अनुमति दे देता है। जब ये सब बातों से एक इंसान जब समझता नहीं है शैतान की बातों को, तो आखिर क्या करता है, इस सख्त मन के इंसान के लिए खुदा खुद ही ऐसी झूठी आत्मा को भेज देता है ताकि ये झूठ पर ही विश्वास करे। जैसा रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि वो उनके जो बुद्धि थी ना, उसको भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए उसको उन शक्तियों के हवाले कर दिया। हालेलुया। तो किस क्षेत्र में शैतान जो है ये हमें किसके विषय में धोखा देता है, दूसरी बात थी वो है, उसमें पहली बात हम देख रहे थे परमेश्वर के विषय में धोखा देता है, दूसरी बात थी यीशु मसीह के विषय में धोखा देता है, तीसरी बात थी पवित्र आत्मा के विषय में धोखा देता है, चौथी बात थी सुसमाचार के विषय में धोखा देता है, पांचवी बात थी आश्चर्य कर्मों के विषय में धोखा देता है। हालेलुया। तो अभी आगे और देखते हैं तीसरी बात, शैतानी धोखे। ये लिख लो, शैतानी धोखे क्या क्या है। नंबर 1, शारीरिक बीमारियों के विषय में शैतान कैसे धोखा देता है, शारीरिक जो बीमारी हमारी आती है इसके विषय में हमें क्या देता है, चाल चलता है, धोखा देता है। उसके लिए लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ते हैं। लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 11 आयत। वहां एक स्त्री थी, हाँ, जिसे उठाकर वर्ष से एक दुर्बल करने वाली हाँ, दुष्ट आत्मा लगी थी, हाँ, और वह कुबड़ी हो गई थी, हाँ, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, वो कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से क्या हो सकती थी, सीधी सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज कई बार शैतान लोगों को इस प्रकार से पकड़ता है कि उनके मन को ऐसा कर देता है कि अभी कोई छुड़ा सकता नहीं है, बचा सकता नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि उस कुबड़ी को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में है, अगर बीमारी की परिस्थिति में आपने ऐसा हौसला नहीं ढाना कि खुदा जो शैतान है आपको खत्म कर देगा ऐसे में। अगर आपके पास उस जो कमी आई जिसके कारण आप पकड़े गए हैं, कुब्बे किए गए हैं या बीमार कर दिए गए हैं, उसकी जड़ को पकड़ना है, क्या कारण हुआ है, किस वजह से है, तो अपने आप को प्रभु के अधीन करना है, तो प्रभु क्या कर देगा, सीधा कर देगा। हालेलुया। तो शारीरिक बीमारी लाकर क्या करता है, वो धोखे में डालता है, हमें चाल चलता है। तो दूसरी है आत्मिक बर्बादी के क्षेत्र में, आत्मिक बर्बादी के विषय में वो क्या कर देता है, चाल चलता है कि इसका जीवन क्या हो जाए, आत्मिक रीति से क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील 11 अध्याय उसकी 26 है। लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 26 है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात, पहले सब लोग बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु तेरे लहू की जय बोलते रहना। अगर आप में कोई ढीला पड़ गया तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव आने के 100% चांस हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसा हमको विदेशों में बहुत बार होता है, विदेश में जब जाते हैं बाहर के देशों में, तो वहाँ पे लोग थके टूटे होते हैं, काम धंधे के मारे होते हैं, तो चर्च में आते हैं तो आते ही 1-2 गीत गाने के बाद सो जाते हैं। तो खुदा के दास की मजबूरी होती है, उसको सोते सोते कलाम सुनाना पड़ता है। हालेलुया। तो सोते सोते कलाम क्यों सुनाना पड़ता है, को खुदा के दास में हिम्मत नहीं है कि अगर उनको जगा देगा, क्यों जगा सकता नहीं, अगर जगा देगा तो डिस्टर्बिंग महसूस करेंगे, आगे से चर्च में आएंगे नहीं। हालेलुया। तो ये है विदेशों के चर्चों का असली सच जो है। हालेलुया। कोई कोई चर्च है जो जागृत है, जो जागते होते हैं, नहीं तो आधे लोग उसमें क्या होते हैं, सो जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप आराधना में यीशु तेरे लहू की जय बोलते जाओ, ताकि मैं भी कवर रहूं उसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतानी धोखे क्या है, एक तो शरीर की बीमारियों के विषय में वो चाल चल जाता है, दूसरा मनुष्य फिर वह
आत्मिक बर्बादी के क्षेत्र में चाल चलता है। लूका 11 का 26। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है हाँ। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किसके विषय में यीशु मसीह बोल रहे हैं? जो एक विश्वासी कलीसिया में आ गया, जो धो दिया गया, शुद्ध कर दिया गया। तो अभी जो शुद्ध कर दिया गया है पात्र है, उसमें वस्तुएं भी शुद्ध होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब एक शुद्ध किए हुए घर को विश्वासी को, आपने विश्वासी को समझना है, एक शुद्ध किए हुए घर को, साफ किए घर को जब देखता है शैतान कि साफ किया है लेकिन वस्तु तो इसमें रखी नहीं है कोई जिसके लिए साफ किया गया है, तो वो क्या करता है? अपने से भी ज्यादा जो खराब आत्माएं हैं, भ्रष्ट आत्माएं हैं, 7 गुना और लाकर वहां पे रख देता है। तो उस घर की बर्बादी पहले से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा मैंने अपनी नजर में, जीवन में, अपने 28 साल की सेवकाई में बहुत से विश्वासियों के साथ होते हुए देखा है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो पहले जिस हिसाब से थे, उन्होंने तौबा भी नहीं की थी जितना, और रिस्पेक्ट के साथ रहते थे, प्यार के साथ रहते थे, अभी उनमें कोई ऐसी बात पाई जाती नहीं है। सलाम दुआ भी उनको करना, उनका हमें करना क्या है? मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कितनी आत्माओं के वश में पड़ गए हैं? पहले एक ही भ्रष्ट आत्मा थी, अभी कितनी आ गई उनमें? 7 और आ गई। तो कौन सी आई है? जो उससे भी बुरी आत्मा है। ऐसी हालत है। तो आपने वचन सुनते हुए अपनी हालत को चेक कर लेना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से शैतान क्या करता है? बर्बादी करता है। उसको बर्बादी करने का मौका नहीं देना। अगर खुदा ने आपको शुद्ध कर दिया तो इसको शुद्ध रखने के लिए आपको संगति में लगातार रहना है, लगातार सीखना है, लगातार संगति करना, लगातार प्रार्थना करना, लगातार प्रभु भोज में शामिल होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये करते रहोगे तो शैतान अगर भूल से भी आपकी तरफ आएगा तो उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। तो चौथी बात है, कैसा धोखा देता है वो, चाल चलता है बलिदान चढ़ाने के विषय में। क्या चढ़ाने के विषय में? बलिदान चढ़ाने के विषय में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 20 है, इसके लिए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 20 है। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं हाँ। वह परमेश्वर के लिए नहीं हाँ। परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, विश्वास वाले जो लोग हैं, शैतान ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में, हमारे रिश्तेदारों के या कहीं भी कोई भी पड़ोस में प्रोग्राम ऐसा चलता है बलिदान के विषय में, तो शैतान किसी ना किसी प्रकार से, या वो भाई बहन जो हमारे रिश्तेदार हम पर इतना प्रभाव डालते हैं, देखो भाई अभी आप प्रभु को मानते हो तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में नहीं आओगे, हम भी तो आप जब बुलाते हो तो आ ही जाते हैं। हालेलुया। किस प्रकार से वो लाते हैं, तो ऐसा जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव दूसरा आता है, तो हम उनकी बातों में आके कई बार वहां पे वो काम कर जाते हैं जो करना चाहिए नहीं, उस बलिदान में इस प्रकार से शरीक हो जाते हैं जैसे होना चाहिए नहीं था। हालेलुया। तो इस प्रकार शैतान धोखा लेके आता है। चौथी बात है आत्महत्या करने के विषय में। कैसे धोखे देता है वो? आत्महत्या करने के विषय में वो धोखा देता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 16 आयत। 16 आत्महत्या करने के विषय में शैतान चाल चलता है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे हाँ। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हाँ। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए हाँ। बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। तो एक तो ये है, एक मैंने वो नोट नहीं किया, आप वो लिख लेना। तो इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। जो एक जो मिर्गी का है ना, मिर्गी का जो रोगी था, उसके लिए क्या था, दुष्ट आत्मा क्या करती थी, कभी उसको आग में फेंक देती थी, कभी पानी में फेंक देती थी, ताकि उस आत्मा के वश में रहते हुए वो क्या हो जाए, मर जाए, आत्महत्या कर जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों ने इस बात के लिए ध्यान रखना है,
आत्महत्या के लिए अगर शैतान उकसाता है तो हम लोगों ने इस बात पर ध्यान करना है कि हम उखड़े हुए हैं। अगर मन हमारा आत्महत्या करने के लिए आ रहा है, करके किसी भी क्लेश के कारण, समस्या के कारण, कारोबार की गड़बड़ के कारण या किसी के सताने के कारण आत्महत्या का प्लान आ रहा है, तो उसको आत्महत्या करनी नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम किसका है? शैतान का है। हमने सबको जी कर दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आगे चल के पढ़ते हैं, चौथी बात इसमें देखते हैं। पहली बात हमने क्या देखी है कि शैतान के धोखा देने के कारण क्या है, फिर दूसरा किस क्षेत्र में वो चाल चलता है, तीसरा उसके धोखा कैसे हैं शैतानी धोखे, और अभी चौथी बात है धोखा देने के शैतान के साधन क्या हैं। साधन समझते हो ना, जिस चीज के वसीले से वो धोखा देता है, वो साधन उसका क्या है या उसके वो हथियार क्या हैं। तो इसके लिए नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, विश्वासियों के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा। शैतान जो धोखा देने का शैतान के पास साधन है, वो साधन किसको इस्तेमाल करता है? विश्वासियों को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास से हटकर भरमाने वाली आत्माओं के पीछे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो कौन से लोग हैं जो विश्वासी, जो भटकाने वाली आत्माओं के पीछे जाएंगे? जिन विश्वासियों को शैतान ने क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ते हैं। 4 का 1। बस इस हिस्से को सुनकर फिर हम प्रार्थना करते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं हाँ। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास हाँ, से ये बह गैर जाएंगे। कौमों की बात नहीं हो रही। किसकी हो रही है? कलीसिया में विश्वासी हैं, ऐसे विश्वासी जो होंगे कलीसिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो उसके साधन क्या हैं जिसके वो चाल चलता है? कैसे चाल चलता है? किस साधन को लेकर चाल चलता है? विश्वासी को लेकर वो क्या करता है? चाल चलता है। तो एक जब भरमाया गया है, तो वो भरमाया गया क्या करता है? और बहुतों को भरमाने के लिए कलीसिया से क्या करता है? बाहर निकाल के लाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, शिक्षकों के द्वारा। पहला है विश्वासियों को साधन बनाता है धोखे की चाल चलने के लिए, और दूसरा किसको है? शिक्षकों के द्वारा। ऐसी बातें पखंडी झूठों की ओर से होती है। पहला तीमुथियुस 4 का 2 आयत। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ, तो ऐसे शिक्षक उठेंगे जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है, उनके कारण ये काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो ऐसी बातें कलीसिया में लेके आते हैं जिसके कारण कलीसिया की क्या होती है? बर्बादी होती है। तो आप लोगों ने इन बातों को ध्यान करना है। विश्वासी साधन है, शिक्षक साधन है, तीसरा है दुष्ट आत्माओं के द्वारा। और साधन क्या है धोखा देने के? पहला विश्वासी, दूसरा शिक्षक, तीसरा क्या है? दुष्ट आत्माएं। उसके लिए वचन आप पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ। कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा आत्माओं स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की दुष्ट आत्माओं। एक भरमाने वाली आत्मा है, एक कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्माओं। हाँ, आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर हाँ, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा भी है। एक झूठे शिक्षकों की शिक्षा है, एक कौन सी है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। तो इसके वसीले से भी वो क्या करता है? धोखा देता है। तो चौथी बात है शिक्षाओं के द्वारा। एक शिक्षक है जो झूठी शिक्षा देखते हैं, एक शिक्षा है झूठी, उसके द्वारा भी शैतान क्या करता है? चाल चलता है। पहला तीमुथियुस 4 का 2। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ जी, 2 हो गया। हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से जलते दागा हुए गया। लोहे का मतलब क्या है? जो
शिक्षा जो है उनको क्या हो गई है, उलट शिक्षा हो गई है। जो सच्चाई की शिक्षा है उससे वो फिर गए हैं, झूठ की शिक्षा ने उनका हाल तैसी कर दिया है। तो पांचवी बात फिर समाप्त करते हैं, झूठ के द्वारा उसके साधन कितने हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा। पहला उसका साधन है विश्वासियों के द्वारा, ये चालाकी चलता है, और दूसरा है शिक्षकों के द्वारा, तीसरा है दुष्ट आत्माओं के द्वारा, चौथा है शिक्षा जो झूठी शिक्षा है उसके द्वारा, पांचवा है झूठ के द्वारा। पहला राजा 22 है, 22 अध्याय उसका 22 है, फिर प्रार्थना करें। पहला राजा हाँ 22 का 22 है। शाम को इस विषय को और खुदा चाहेगा तो उसको खोल के सुनेंगे। उसने कहा, हाँ। मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में हाँ। बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हाँ। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, सफल हो जाकर ऐसा ही कर। हालेलुया। हालेलुया। तो झूठ के द्वारा भी वो क्या करता है, चाल चलता है। सो आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जब बैठ कर तेरे वचन पर मनन हुआ है खुदावन, शैतान की चालों को हम देख रहे हैं प्रभु। ये चालें हमको अच्छे से समझ आ जाए ताकि हम किसी भी उसकी चाल में फंस ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों कदसों के साथ होती रहे। आमीन।